हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेट P be points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B using your knowledge of how to find the coordinates of P and Q. Do this for the case when the points are A and B. ओके तो इसको हम पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया हम ले लेते हैं। देखिए, ए की कोऑर्डिनेट्स 4 है और 7 है, बी की कोऑर्डिनेट 16 है और -2 है। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ए मीन्स ये एक्स है, ये वाई है, यानी एक्स पे 4 चलना है तो एक्स पे 4 चलिए, एंड वाई पे 7 चलना है, एंड वाई पे क्या चलेंगे 7। तो 7 देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट किसका मिल गया आपको, ए का मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला है 16 एंड -2, यानी एक्स पे 16 चलना है एंड वाई पे -2। तो एक्स पे 16 मीन्स ये हो गया एंड वाई पे -2 मीन्स ये हो गया। तो ये पॉइंट आपको मिले हैं और ये एक क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्राइसेक्शन किया गया है। P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो ये AB लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट 4, 7 और 16 -2 है, और इसमें 2 पॉइंट्स है P एंड Q, जो कि P जो है क्लोजर टू A है, तो P जो है क्लोजर टू A है, यानी यहाँ पे P पॉइंट हो गया, एंड Q क्लोजर टू P, तो Q जो है B पॉइंट के क्लोजर है, तो यानी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ये इक्वली होंगे, ट्राइसेक्शन इक्वली होंगे। तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वली होंगी, तो ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये कर लिया, और अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स हैं P एंड Q निकालना है, P एंड Q निकालना है, ठीक है। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये कैसे निकालेंगे अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ 4 से और इस बी तक, इस 4 यानी इस 16 तक कितना डिफरेंस है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे चेंज इन कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम A to B। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स में ये x है, ये y है, ये भी x है, ये y है, यानी हम x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। तो चेंज इन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होगा, डेल x दैट इज योर x2 माइनस x1, यानी 16 - 4 दैट इज़ योर 12, ठीक है। यानी आपने इसमें से इसमें माइनस कर दिया तो आपको 12 का डिफरेंस मिल गया। अगर हम y में देखें तो y का क्या हो जाएगा, y2 - y1, y2 कितना है आपका -2 और y1 कितना है -7। तो आपका जो डिफरेंस आया -9 का। ये स्टेप 1 में सबसे पहले आपने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाल दिया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है AB लाइन, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड AB लाइन इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स में हमने ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ईच जो स्टेप है उसकी वैल्यू कितनी होगी। टोटल हमने क्या निकाला, 12 निकाला, और कितने सेक्शन हो रहे हैं, 3 सेक्शन हो रहे हैं, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारा x निकल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, -9 है, इसको भी आप किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 3 इक्वल पार्ट्स है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स होते तो हम 4 से डिवाइड करते, 5 इक्वल पार्ट्स होते तो 5 से डिवाइड करते। तो उसकी जो बीच की जो है इक्वल पार्ट्स की डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आगे कितने आए, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो ईच स्टेप के जो कोऑर्डिनेट है 4 एंड -3 होंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हमने ये जो A से P तक की जो है डिस्टेंस निकालनी है कि कितना आपने स्टेप चले हैं। तो आप फाइंड पॉइंट P 1 स्टेप फ्रॉम A, ठीक है। अब आपने देखा है कि A से कितने स्टेप चले हैं, 1, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो A से 1 स्टेप चला है। तो देखिए कैसे आएगा, तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा, देखो 4 में A + 4 - 3 करेंगे, यानी A में आपका हो गया 4 7 प्लस P का कितना, P का अभी हमने निकालना है। और 4 - 3 क्यों आया है, क्योंकि आपने एक इक्वल पार्ट की आपने ईच स्टेप की वैल्यू निकाली है 4 - 3, ठीक है। ईच स्टेप यानी 1 स्टेप, ईच 1 स्टेप की वैल्यू आपने 4 - 3 निकाली है, तो ये 4 - 3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए, x वालों को 8 आ गया एंड y वालों को करेंगे तो 7 - 3 दैट इज़ 4। तो आपके जो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 एंड 4 आ गए।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में अब हमने पी से क्यू की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो फाइंड पॉइंट क्यू 2 स्टेप फ्रॉम ए। ठीक है, अब हमने पॉइंट क्यू निकालना है। इसका मतलब है ए से हमने एक स्टेप ये चले, दूसरा स्टेप पे चले, तो आप क्या करेंगे, पी में ए प्लस 2 स्टेप चले तो 2 4 माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं 4 7 प्लस 2 के 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 माइनस 6 आ जाएगा। अब एक्स वालों को सॉल्व कीजिए एंड वाई वालों को सॉल्व करेंगे, तो देखो 4 + 8 हो गया 12 और 7 - 6 हो गया 1। तो पी सॉरी ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए 12 एंड 1। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, चेंज इन कोऑर्डिनेट्स निकाला ए से बी के बीच में। ठीक है, चेंज कैसे निकालेंगे, एक्स वालों को सॉल्व करेंगे देन वाई वालों को सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इस ए बी के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि इस ए बी को ट्राइसेक्शन किया है जिसमें पी जो है ए के क्लोजर है और क्यू जो है बी के क्लोजर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ईच स्टेप की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक लाइन आपकी 12 मीटर की है या सेंटीमीटर की है, तो अगर मैं चाह रही हूँ एक की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट मतलब 3 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 इक्वल पार्ट मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 3 4 जा 12, तो 4 की आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4 ये 4 आ गया, और अगर -9/3 करेंगे तो -3 का इक्वल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एक्स एंड वाई में। अब हमने क्या करना है, स्टेप 4 भी निकल गया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 निकल दिया। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर हम चाहते हैं इसको वेरीफाई करना कि हमारा ये सही आया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये ए पी के बीच की डिस्टेंस, ये पी क्यू के बीच की डिस्टेंस और ये क्यू बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे जो कि इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए पी के बीच की डिस्टेंस निकालती हूँ। तो ए पी के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 हो गया आपका 4 -8 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपका 7 -4 का होल स्क्वायर। तो आपका देखिए क्या आया, -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, तो 16 + 9 25 यानी 5 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ए पी के बाद पी क्यू निकालूँ, तो ये भी इक्वल ही आना चाहिए। तो देखिए क्या आता है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले 12 एंड 1 निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए 8 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12 में से 8 माइनस होगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 4 - 1 3 का स्क्वायर दैट इज 9, अगेन 25 अगेन 5, तो ये भी 5 यूनिट्स आ गया। तो पी क्यू ए पी और पी क्यू तो इक्वल आ गया। अब हमारा क्यू बी भी इक्वल आना चाहिए, तो अब क्यू बी निकालते हैं हम। ठीक है, तो 12 - 16 दैट इज -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 16 + 9 √ 25 दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया 5 यूनिट्स आ गया, यानी ये आपने वेरीफाई कर दिया कि आपने आपका जो ये डिस्टेंसेस है इक्वल आई है। ठीक है, क्योंकि हमने ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी लिया था पी क्यू को, इसके 3 इक्वल पार्ट्स के थे जो कि आपके इक्वल आए हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। गिवन द पॉइंट्स ए 1 - 8 b -4, 7 and -7 - 4 show that they lie on a circle K। ठीक है, whose center is the origin O। तो देखिए एक सर्कल K है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन O है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल K। अब हमने इस सर्कल की जो है रेडियस निकालनी है। अब देखिए अगर ये जो पॉइंट्स हैं A B C, ये सर्कल जैसे अगर लेट्स सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, तो ये के सेंटर इसका, तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया और सी पॉइंट हो गया। ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई होनी चाहिए। तो लाई होने के लिए इसका मतलब ये है जो ये रेडियस है हर एक पॉइंट से इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, ओ ए की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ओ बी की डिस्टेंस निकालेंगे एंड ओ सी की डिस्टेंस निकालेंगे, देन ये इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल आती है तो इट मीन्स जो ये है ये रेडियस
व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल ए, इट मीन्स आपकी जो रेडियस इक्वल आएंगी, तो इसका मतलब ये ABC है, ये इस सर्कल पर लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो गिवन है, गिवन वैल्यूज़ A 1 - 8 लिख लेंगे, -4 7 -7 -4 एंड सेंटर O 0 0। ठीक है, अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आप क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से पहले OA निकाल लेती हूँ, क्योंकि सेंटर OA है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, x1 - x2, तो 1 - 0 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -8 -0 का होल स्क्वायर। तो अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 + 8 8 64, दैट इज़ √65। अब देखिए हमने OA √65 निकाल दिया, इट मीन्स OB भी √65 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, OB निकालते हैं। OB भी हम कैसे निकालेंगे, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 7 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 आता है, 7 7 जा 49। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 6 15, 4 5 एंड एक कैरी 65। देखो ये भी 65 आ गया। अब हम क्या करेंगे, OC निकालेंगे। तो OC आप सेम डिस्टेंस फार्मूला से -7 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 7 जा होता है 49 और प्लस 4 4 जा 16, तो ऐड करेंगे तो आपका ये भी क्या आ जाएगा, √65 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू √65। सो दे लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये सर्कल पर लाई करेंगे, ऑन द सर्कल। ठीक है, तीन चीज़ है, या तो ऑन द सर्कल हो, इनसाइड द सर्कल हो और आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है, गिवन द पॉइंट्स D -5 6 एंड E 0 9, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल की। अब हम क्या देखेंगे, अगर कोई पॉइंट अंदर होगा सर्कल के, तो इसका मतलब उसकी डिस्टेंस कम होगी रेडियस की डिस्टेंस से। ठीक है, जो ये सर्कल की रेडियस की डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट अंदर होगा, इट मीन्स क्या है, अंदर वाले की डिस्टेंस कम होगी रेडियस ऑफ द सर्कल से। अगर वो बाहर है, इट मीन्स वो रेडियस जो होगी ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ द सर्कल से। ठीक है, तो अब हम इसको अगेन हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक पोजीशन ऑफ D, क्योंकि क्वेश्चन में D बोला हुआ है। पोजीशन ऑफ D एंड E दोनों ही निकालते हैं। तो पहले D की निकालते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स है -5 6 एंड E के कोऑर्डिनेट्स है आपके 0 9। सबसे पहले हम OD निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। तो O तो आपका ओरिजिन 0 0 है, तो आप लगाएंगे -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो √61 आ गया। अब देखिए ये तो हमारा रेडियस √65 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो √61 इज लेस देन √65, देन पॉइंट D लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, रेडियस अगर छोटी होगी तो वो इनसाइड द सर्कल होगा, इनसाइड द सर्कल। ओके, ये तो हमारा निकल गया ये। अब हम E की पोजीशन निकालते हैं, यानी OE निकालते हैं। OE कैसे निकालेंगे, अगेन डिस्टेंस फार्मूला से। तो क्या करेंगे, 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज़ योर 9 स्क्वायर √81। ठीक है, अब देखिए √81 जो है बिगर आ गया √65 से, बिगर आ गया। मैंने आपको बताया था अगर रेडियस बिगर आएगी तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। तो इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, E लाइज outside the circle। ओके, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। इसका मेन जो की पॉइंट है, आपने क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है जो कि इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आ गए हैं, इट मीन्स वो जो पॉइंट है उस सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि D और E को चेक करना है कि वो कहाँ पे लाई करते हैं। तो D हमने देखा उसकी रेडियस जो है छोटी है रेडियस ऑफ द सर्कल से, इट मीन्स वो लाइज इनसाइड द सर्कल होगा। और E की जो हमने देखा जो रेडियस है वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो वो E जो होगा आउटसाइड द सर्कल लाई होगा। आई होप आपको ये जो दोनों क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।